व्यूअर्स, आपका मेजबान ही सलामत करता है। अपना स्वागत आज हमारे मेहमान हैं। आइए अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आपने 57 मास मीडिया को वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आर्ट में आप कैसे आए? कोई इत्तेफाक था, किसी को देखकर इंस्पायर हुए, या आप बचपन से आपको इसका शौक था? आम तौर पे जितने भी आर्टिस्ट या फनकार होते हैं वो अक्सर यही बोलते हैं कि बचपन से ही शौक था। तो यही समझ लें कि मैं भी एक पैदाइशी आर्टिस्ट था, क्योंकि बचपन से ही मुझे कुदरती मनाज़र से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से ना इंटरेस्ट था। अच्छा, आपका मतलब आपने NCA भी पढ़ा? NCA भी आपकी तालीम हुई, वो कौन सा सन था और वहाँ की कुछ खास बातें, कोई अच्छी यादें हमें बताइए। NCA में इस तरह हुआ कि सियालकोट जिना इस्लामी कॉलेज में मैंने FA किया। उसके फ़ौरन बाद फिर वहाँ अखबार में मैंने उनका एक ऐड देखा एडमिशन के लिए, मैंने वहाँ अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ एडमिशन ले लिया। 1.5 साल वहाँ रहने के बाद हमारी फैमिली कराची शिफ्ट हो गई, इसलिए मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। तो यहाँ फिर मैंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में एडमिशन लिया। अच्छा, यहाँ की कुछ आप अच्छी यादें कुछ हमें बताइए कि यहाँ का कैसा वक्त गुजरा हुआ, कौन सा सन था जो आप यहाँ पे थे, कौन सा बैच था, कौन सी ईयर? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट में जी जी। उस वक्त अली इमाम हमारे प्रिंसिपल थे। अच्छा। और हमारे रशीद अहमद अरशद टीचर थे। अच्छा अच्छा। बहुत ही पोलाइट और शफीक टीचर थे, अली इमाम भी दोनों। अच्छा। तो हमारा बैच बहुत ही लकी था। अच्छा। उन्होंने जितने भी लड़के पास आउट किया उन्होंने, वो सब अच्छे यानी उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए यानी उनको बहुत अच्छे मौके मिले। कुछ उनकी अपनी एबिलिटी भी थी जो उसके ज़रिए उन्होंने अपने क्या कहने की तरक्की की। अच्छा, आप फिर पास आउट करा आपने, तो फिर आप वहाँ से एडवर्टाइजिंग कंपनीज में गए? हाँ, मैंने 73 में पास आउट किया। अच्छा। उसके फ़ौरन बाद ही मुझे लिंटास में जॉब मिल गई। लिंटास में जॉब? जी। अच्छा। वहाँ मैं तकरीबन 4 साल तक रहा। अच्छा। 4 साल तक जब जॉब रही तो मेरे कुछ ज़्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं मुझे नज़र आ रही थी। तो मैंने MD से जाके बात की तो कहने लगे इस्तीफ़ा हो जाएगा। जब वो साल का एंड आया तो उसमें भी मेरा कुछ नहीं हुआ। मैंने फ़ौरन चुपके से रिज़ाइन दे दिया और छुट्टी ले ली। अब जब वो रिज़ाइन उनके पास पहुंचा तो वो एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा कि कहाँ है, उसको बुलाओ। उन्होंने कहा वो तो छुट्टी पे है। कहने नहीं, उसको घर से बुलाओ। फिर वो उन्होंने मैनेजर को भेजा घर पे। तो मैंने उनको कहा कि भाई वो तो वक्त गुजर गया, अब नहीं मैं आता। दूसरे दिन फिर उन्होंने भेजा उसको कि नहीं, उसको लेके आओ। मैंने कहा सॉरी, अब मैं नहीं, मैंने इरादा कर लिया, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। जबकि उनके लिए बहुत इंसल्ट वाली बात थी कोई अगर रिज़ाइन देता था, क्योंकि इतनी अच्छी एजेंसी थी। मैं खुद भी उसकी तारीफ़ करूँगा कि जितनी बेनिफिट्स वहाँ मिलते थे किसी और एजेंसी में नहीं मिलते थे। लेकिन क्योंकि मुझे चांस अच्छा मिला था इसलिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आप कुछ अपने बचपन का बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और बचपन में घर वालों की तरफ से इस तरफ आने की इजाज़त थी या नहीं थी? पैदाइश आपकी कहाँ थी? मैं 1947 में सियालकोट में पैदा हुआ था। इब्तदाई तालीम मैंने सियालकोट में ही की। अच्छा। उसके बाद फिर हाई स्कूल इस्लामी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ से पास आउट करने के बाद जिना इस्लामी कॉलेज में मैंने FA किया। तो क्योंकि स्कूल में मेरा सब्जेक्ट ड्राइंग भी था। अच्छा। लेकिन मैट्रिक के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो ड्राइंग सिरे से ही नहीं थी। मेरे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा यानी दुख वाली बात थी कि ड्राइंग से मैं हाथ धो बैठा, क्योंकि मैं हर वक्त मैं ड्राइंग के मुताल्लिक़ ही सोचता था और मैं ड्राइंग करता रहता था। कुछ वाटर कलर पेंटिंग भी करता था मुझे, लेकिन इतना शौक़ नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मिले। तो फिर मुझे एक
कज़न ने मुझे गाइड किया कि लाहौर में एक कॉलेज है, आर्ट कॉलेज, वहाँ सिर्फ आर्ट ही आर्ट होता है। तो मैंने फिर वहाँ अप्लाई कर दिया, तो इस तरह मुझे वहाँ एडमिशन NCA ज्वाइन किया। तो वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने जब देखा, मेरी खुशी की ध्यान नहीं थी कि हर तरफ आर्ट ही आर्ट नज़र आ रहा है। फिर आप कराची आते हैं, तो वहाँ मैं फिर कराची आया। एक बड़ा पर्सनल सा सवाल करूँगा, अकरम इकबाल ये कोई कास्ट है या कोई? ये हमारी फैमिली कास्ट है। और हमारे दादा ने इस नाम से बिजनेस भी शुरू किया था, इकबाल एंड कंपनी, इकबाल इंडस्ट्री। हाँ, तो लोग समझते हैं कि शायद मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ। और कई लोगों ने शक भी किया मुझ पर, फिर इसलिए वो पूछते थे कि इकबाल क्या चीज़ है, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता था कि ये बात। अच्छा, आपके यहाँ जब आप तशरीफ लाए, एडवर्टाइजिंग कंपनी में रहते हुए आपने फिर अपना पेंटिंग का सिलसिला शुरू किया या उसके बहुत बाद? लेकिन टास्क के बाद फिर मैंने क्रिएटिव ज्वाइन किया। क्रिएटिव से मैं ज़्यादा कोई अर्से तक नहीं रहा, उसके फ़ौरन बाद मुझे एडकॉम वाला ने ऑफ़र दी, बड़ी अच्छी। मैंने वहाँ से छोड़ के फ़ौरन एडकॉम ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ मेरे लिए बहुत, यानी मैं लकी था कि इतना अच्छा मौका मिला मुझे, और 4 साल मैंने वहाँ जॉब की। इसके दौरान फिर मुझे हेरल्ड पब्लिकेशन वालों ने ऑफ़र दी, डॉन में। तो मैंने पहले दोस्तों ने मशवरा किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा इदारा है, तुम मत छोड़ो। तो मैंने फिर एडकॉम छोड़ के हेरल्ड पब्लिकेशन ज्वाइन कर लिया। उसमें हम फिर हेरल्ड के वो लेआउट वगैरह करते थे, स्टार काम करते थे, और डॉन के कुछ पेजेस जो है वो रीडिज़ाइन किए थे। फिर ये आर्ट की तरफ आप किस तरह में? मेरे साथ इमरान मीर थे। अच्छा, तो माशाल्लाह। तो उन्होंने, जब मैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करता था डॉन में, तो उन्होंने जब मेरा देखा तो कहने लगा तुम पेंटिंग नहीं करते? मैंने कहा नहीं, मैं पेंटिंग तो कभी हाथ ही नहीं लगाया। कह लें तुम पेंटिंग करो। मैंने कहा अच्छा मैं करूँगा। यही कह के मैंने टाल दिया। फिर हफ्ते बाद उन्होंने फिर पूछा, मैंने कहा अच्छा मैं शुरू करूँगा। कहने लगा अच्छा चलो आओ बाहर चलते हैं। तो मुझे बाहर ले गए, KV सरकार, जो कि आर्ट का सारा सामान वहाँ से उन्होंने मेरे लिए सारा सामान खरीदा अपने पैसों में, जो कि मैं उनको हमेशा याद रखूँगा। कहने का अब तुम अगर शुरू नहीं की ना फिर देखना। तो वहाँ से फिर आपने आर्ट का बात, तो मेरे लिए एक वो बन गया कि भैया इसने खर्च किया तो मुझे खर्च कर पेंटिंग करनी पड़ेगी। मैंने खुद सब पूछा मैं क्या बनाऊँ? कहने लगे ये तुम्हारे ऊपर। अब मैं परेशान हो गया, मैं बनाऊँ क्या? तो खैर इधर उधर देखा, कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर बेडरूम में एक मैंने देखा, एक तस्वीर थी, मैंने उसको ऐसे ही पेंट किया, सिर्फ देखने के लिए कि ऑयल पेंट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे की साइकिल थी और कुछ उसका फुटबॉल था, वो खेल रहा था, मेरे जहन में अचानक आइडिया है कि ये एक अच्छा सब्जेक्ट, मैंने उसको फिर पेंट किया। तो वो पेंटिंग इतनी फिर पॉपुलर हो गई कि वो बहुत ही एक मशहूर साहब हैं, नाम मुझे याद नहीं रहा, उन्होंने वो पेंटिंग खरीदी। मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि अकरम साहब का काम न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की ममालिक में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। अपने सक्सेस के बारे में बताइए कि जब आपकी पेंटिंग की नुमाइशें हुई, कहाँ हुई, कितनी हुई और उसमें आपको क्या अवार्ड्स मिले? मैंने पहले ये नुमाइश की थी 89 में इंडस आर्ट गैलरी में। तो ये अली इमाम थे इनके,
और ये नर्सरी में हुआ करती थी। तो वो इतनी कामयाब हुई कि जिसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, ना अली इमाम को अंदाज़ा था। वो प्रेस वाले जब आके देखा तो उन्होंने कहा कि ये काम कैसा है, ये तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग काम है। और मेरे लिए तो बिल्कुल एक इतनी हैरतअंगेज़ बात थी कि प्रेस वालों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। तो उस वक्त मुझे कवरेज भी अच्छा खासा मिला। उसके बाद फिर मेरा हौसला बढ़ गया, मैंने फिर दूसरी नुमाइश के लिए तैयारी शुरू कर दी। तो उसके बाद फिर मैंने कैलीग्राफी की सोलर नुमाइश की इंडस गैलरी में। वो भी बहुत कामयाब रही। फिर इसके बाद सोलो तकरीबन मैंने 6-7 शो किए मुख्तलिफ आर्ट गैलरी में, कैनवस में किया, VM आर्ट गैलरी में किया, और सिटी आर्ट गैलरी में, आर्ट सिटी गैलरी में 2 शो वहाँ किए, और इस्लामाबाद में गैलरी 6 में किए। हाँ, मेरे लिए ज़िंदगी में 2 बहुत ही अहम दिन थे, एक बहुत ही गमगीन और एक बहुत ही खुशी बात। गमगीन इस तरह के 74 की बात है कि मेरे भाई की डेथ हो गई। वो अचानक डेथ हुई थी, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। वो घर से ऑफिस गए और फिर उनकी लाश घर पे आई। वो दिन मेरे लिए बहुत ही सख्त तरीन दिन था, क्योंकि घर के कफालत करने वाले वही थे। तो वो फिर सारा बोझ मुझ पे आ गया। खैर वो तो अल्लाह ताला का करम किया कि कुछ ही अर्से के बाद हालात सुधर गए। और दूसरा जो खुशी का मौका था मेरे लिए, वो सबसे ज़्यादा खुशी जब मुझे फर्स्ट अवार्ड मिला था, सादखान अवार्ड। ये 2012 में मिला था। लोगों ने कहा कि तुम्हें अवार्ड मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई ऐसा साइन नहीं मिला। कहने लगे नहीं, मैंने जहाँ तक सुना तुम्हें अवार्ड मिला है। खैर जब अनाउंसमेंट शुरू हुई तो पहले शुरू करते हैं निचले अवार्ड से जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, उसके बाद फिर 3rd अवार्ड, फिर 2nd अवार्ड, फिर 3rd, और 2 कैटेगरी थी, एक कैलीग्राफी की और एक रियलिस्टिक की। तो कैलीग्राफी की भी हो गई, उसके बाद फिर रियलिस्टिक की भी शुरू हुई, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि ऐसे किसी ने उड़ा दी होगी। आखिर में फिर जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरे हाथ पैर फूल गए। अब मैं आखिर में बैठा हुआ था, उन्होंने जब मेरा नाम पुकारा तो पहले तो मेरे अनसुनी मैंने कर दी कि भाई शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन फिर मेरी वाइफ ने मुझे झंझोड़ा कि तुम्हें पुकार रहे हैं। खैर मैं उठ के हिम्मत की, फिर स्टेज तक चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो खैर वो मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन था। और जिस पेंटिंग में मुझे अवार्ड मिला उसके मतलब जो मेहमान खुसूसी थे उन्होंने मुझसे पूछा कि इसमें आपका आइडिया क्या था। वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कहा कि आजकल के बच्चों का हाल है कि किताब सामने होती है और वो गायब होते हैं, कि कुर्सी से वो गायब हैं, साए से वो नज़र आ रहे हैं। आप ये बताइए कि अच्छा था फिर अवार्ड भी उन्हीं दिनों मैंने लिया। तो कोई नई एग्जीबिशन का कोई प्लान है आपके साथ? अभी आप करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी का इससे आर्ट से रिलेटेड कोई ऐसा वाक़या आपके घर वालों के साथ या कुछ जो मतलब लोगों को सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगे, कोई ऐसा वाक़या सुना है? एक वाक़या तो ये था कि क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ अपनी पेंटिंग के लिए, तो ऐसी एक मुझे खिड़की पसंद आ गई तो मैं उसकी शूट कर रहा था। तो अचानक सामने इधर से ना उसका मालिक आ गया। वो आके मेरे पास मुझ पे गर्म हो गया कि क्या हो रहा है। मैंने कहा असल में मैं पेंटिंग करता हूँ। तो उसको यकीन नहीं आया। फिर मैंने उसे बताया कि मैं यहीं रहता हूँ, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको चाय भी पिलाऊँगा और ये मैं नुमाइश के लिए कर रहा हूँ। तो कुछ थोड़ा सा उसको समझ में आया। तो मैंने फिर
उस पेंटिंग में फिर मुझे अवार्ड मिला था। अरे वाह। और वो आर्ट काउंसिल में सिंध आर्टिस्ट एसोसिएशन का वो हुआ था, अच्छा। तो मुझे पहला इनाम मिला उस पेंटिंग। उसके बाद एक और मुझे दादा भाई की तरफ से अवार्ड मिला, वो भी पहला इनाम मिला। इस तरह मैं तकरीबन 3-4 फर्स्ट अवार्ड ले चुका हूँ। अच्छा, आपकी जो मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनीज में जो आपका दौर गुजरा, वहाँ की कोई ऐसी याददाश्त, मतलब कोई खास बात जो इंटरेस्टिंग आप बताना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड, या एडवर्टाइजिंग के अंदर कोई ऐसे रहते हैं कोई खास बात सुनने वाले? ऐसे वाक़यात तो बहुत गुजरे, लेकिन बाद बात बड़े तकलीफ दे भी होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर शूटिंग करने के लिए जाते थे फील्ड में, सीबा भाई हमारा क्लाइंट था, उसके लिए हम खेतों में गंदम की शूटिंग के लिए जा रहे थे। तो गंदम की जब कटाई हो रही होती है तो उस वक्त गर्मी अरूज पर होती है। तो मेरे साथ कैमरामैन थे, वो भी जो बना रहे थे इश्तियाक साहब, तो उससे वो टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं हुआ, गर्मी जो थी उस वक्त 45 डिग्री था, तो बेचारे बेहोश हो गए। तो फिर हमें फिक्र पड़ गया, फिर लोगों ने जो हमारे साथ थे उन्होंने फिर फ़ौरन तौलिया गीला करके उनके ऊपर डाला, फिर पानी पिलाया, तो इस तरह से उनको बचाया। फिर मैं जब स्टिल बनाने लगा तो पता चला कि मेरी जो फिल्म है वो चिपक गई है गर्मी की वजह से, क्योंकि उस वक्त ये डिजिटल कैमरे नहीं थे, सही बात है। तो मूवी कैमरे थे, फिल्म वाले। अच्छा, फ्यूचर का अब आपका क्या प्लान है? आप कोई नई एग्जीबिशन करें, मतलब मैं जब जॉब करता था, तो जब इस तरह फिर मैंने जब पेंटिंग शुरू की तो मुझे जॉब जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी पेंटिंग थी, और मैं नहीं चाहता था कि जॉब पे कोई ऐसी कोई हर्फ आ जाए। तो क्योंकि वो बहुत जिम्मेदारी वाला काम होता था, तो मेरे लिए तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो आखिरकार फिर मैंने 2009 में जॉब छोड़ दी, फिर मैंने फुल टाइम पेंटिंग शुरू की। उसके बाद तो फिर मुझे जो रेस मिला है, इससे पहले मुझे कभी नहीं मिला था पेंटिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे जानने लगे कि अभी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ मैं करता हूँ। और मसला ये होता है कि अक्सर मुझे फ़ोन आ जाते हैं कि भाई मुझे पेंटिंग चाहिए, तो इस तरह वो कलेक्ट नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 20-25 पीसेस हों ताकि उसकी मैं नुमाइश कर सकूँ। तो ये ज़रा मेरे लिए मुश्किल होता है कि इतने पीसेस इकट्ठे करना, क्योंकि एक पेंटिंग पे काफ़ी टाइम लग जाता है, बाद पे 1-1 महीना भी लग जाता है, बाद 20 दिन में ख़त्म हो जाता है। डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अकरम साहब की सारी डिटेल्स इस वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको उनसे रब्ता करना हो तो वो डिटेल्स दें।